वेलकम फ्रेंड। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था इस ये फॉर्म ऑफ सी प्रोग्राम, सी का प्रोग्राम जो बनाते हैं उसका फॉर्मेट सीखा था और सीखा था क्या चीज़ के बारे में, कमांड लाइन कैसे लिखा जाता है उसके बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। इंट मेन के बारे में और ये हैच इंक्लूड स्टूडियो और कोनियो डॉट क्या है इसके बारे में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं फ्रेंड इंट मैन से। इंट मैन क्या है इसको देखते हैं। तो व्हाट इज़ मेन? मेन क्या है? मेन इज़ अ मेन फॉर्म अ क्रूशियल पार्ट ऑफ एनी सी प्रोग्राम। तो ये जो होता है, कोई भी सी प्रोग्राम लिखेंगे मेन ना, बिना मेन का कोई भी सी प्रोग्राम नहीं लिखा जा सकता है। मेन फंक्शन का, बिना मेन फंक्शन का यूज किए कोई भी सी प्रोग्राम हम नहीं लिख सकते हैं। इसलिए इसको क्या बोला गया है? क्रूशियल पार्ट बोला गया है। तो मेन क्या है? मेन एक फंक्शन है, एक फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन नथिंग, कुछ भी नहीं, एक कंटेनर है जिसमें क्या रहता है? स्टेटमेंट, बहुत सारा स्टेटमेंट रहता है। तो फंक्शन इज़ नथिंग बट अ कंटेनर ऑफ स्टेटमेंट। ये क्या है? स्टेटमेंट का कंटेनर है। तो द नेम ऑफ दिस फंक्शन हैज़ टू बी मेन, इट कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स। तो ये जो होता है, इस फंक्शन का नाम सिर्फ क्या हो सकता है? मेन हो सकता है और कुछ भी नहीं। मेन के अलावा हम लोग कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। अगर चाहे मेन के जगह कुछ और फंक्शन लिख दे तो वो नहीं हो सकता। प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट नहीं करेगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो तीसरा स्टेटमेंट बोलता है ऑल स्टेटमेंट दैट बिलोंग टू मेन आर इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रेसेस। तो ये मेन के अंदर जितना भी ये होगा स्टेटमेंट होगा, उसको हम क्या चीज़ ब्रेसेस में रखेंगे। यानी कि इस यहाँ पे देखिए, ये मेन हमारा फंक्शन होगा। ये क्या होगा? मेन फंक्शन होगा। इसमें ये सारा स्टेटमेंट है। ये वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, वेरिएबल को इनिशियलाइज किए हैं और फार्मूला लिखे हैं, प्रिंट कराए हैं, रिटर्न कराए हैं। तो ये सारा जो स्टेटमेंट है किसके अंदर है? मेन के अंदर है। तो मेन के अंदर रखने के लिए कंटेनर को क्या करते हैं? एक कंटेनर तैयार करते हैं। तो कंटेनर तैयार कैसे करते हैं? ब्रेसेस लगाकर। क्या चीज़? ब्रेसेस। ये ओपन ब्रेसेस और ये क्लोज्ड ब्रेसेस। तो मिडिल ब्रेसेस का यूज करते हैं। तो मेन का जो जितना भी स्टेटमेंट होगा सारे को कहाँ पे रखेंगे? कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखेंगे। तो ये हो गया हमारा तीसरा। ये क्या बोलता है? पांचवा पॉइंट है मेन फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ इंटीजर वैल्यू। क्या होता है? मेन जो होता है हमेशा क्या रिटर्न करता है? क्या करता है? रिटर्न करता है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। हेंस देयर इज अ इंट बिफोर मेन, the integer that we are returning is 0. 0 indicates success। इसका मतलब क्या है? समझिए इसको। तो ये हमारा मेन फंक्शन है। तो मेन फंक्शन जो है हमेशा क्या होगा? रिटर्न वैल्यू। कोई भी फंक्शन हो गया, कोई भी फंक्शन हो गया, वो क्या करेगा? वैल्यू रिटर्न करेगा। समझ में आया? जैसे कोई काम कर रहे हैं, तो कोई काम कर रहे हैं तो उसका आउटपुट आएगा कि नहीं? जैसे कोई प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम का आउटपुट आएगा ही आएगा। तो उसी तरह फंक्शन है। फंक्शन, कोई भी फंक्शन हम करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ रिटर्न वो वैल्यू देगा। तो रिटर्न वैल्यू जो देता है तो कैसा वैल्यू रिटर्न देगा? सब फंक्शन का अलग अलग बिहेवियर होता है।
कोई फंक्शन जो है ये रियल नंबर रिटर्न करता है। डेसिमल पॉइंट वाला कोई फंक्शन जो है कुछ ये कैरेक्टर रिटर्न करेगा। लेकिन मेन फंक्शन जो होता है, मेन फंक्शन, ये वाला मेन फंक्शन, वो हमेशा क्या रिटर्न करता है? इंटीजर वैल्यू। इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, जब भी प्रोग्राम लिखते हैं तो इंट मेन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इंट मेन। इंट मेन मतलब मेन फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? इंट करेगा। इस इंट को रिटर्न टाइप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिटर्न टाइप बोला जाता है। और रिटर्न 0 का मतलब क्या होता है? ये यानी कि मेन फंक्शन हमारा क्या रिटर्न करेगा? सारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद ये प्रोग्राम शुरू हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, ये उसके बाद ये, और लास्ट में प्रिंट कराया। उसके बाद जब रिटर्न हमको रिटर्न अगर 0 दे देता है, तो अगर 0 रिटर्न दे देता है, इसका मतलब क्या? प्रोग्राम सक्सेस हुआ, प्रोग्राम सही से लिखा हुआ था, करेक्ट लिखा हुआ था और रन कर गया, प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर गया। अगर ये जो है रिटर्न हमारा प्रोग्राम 0 नहीं देता है, तब क्या बताता है? एरर बताता है। तो एरर बताता है। उसके बाद देखिए कुछ कंपाइलर है, जैसे टर्बो सी हो गया, C++, टर्बो C++ हो गया, ये जो है कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। इसका मेन फंक्शन जो है कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। तो इसके आगे क्या लिख सकते हैं? वॉइड भी लिख सकते हैं। वॉइड भी लिख के यूज करते हैं कुछ कंपाइलर, जैसे कि टर्बो सी हो गया। ये क्या होता है? ये वॉइड मेन भी लिखेंगे तो एरर नहीं दिखाएगा। तो इंट को क्या बोलते हैं? रिटर्न टाइप बोलते हैं। ये हो गया मेन फंक्शन के बारे में। मेन क्या होता है? मेन क्या सीख लिए? ये इसके इंट, ये क्या है? ये वाला इंट, ये हमारा रिटर्न टाइप है। क्या है? रिटर्न टाइप है। ये मेन क्या है? फंक्शन है। और ये मेन फंक्शन को हमेशा क्या चीज़ में रखते हैं? मेन फंक्शन के अंदर जितना भी स्टेटमेंट होता है उसको क्या चीज़ में रखते हैं? कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं। क्या चीज़ में रखते हैं? कर्ली ब्रेसेस के अंदर में, वो भी मिडिल कर्ली ब्रेसेस के अंदर में रखते हैं। तो इसमें इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखते हैं इंक्लूड और स्टूडियो कोनियो, ये क्या होता है। थैंक यू।